नाम मीठू मोल्ला, ओरिजिनल पता बांग्लादेश, लेकिन भारत में परिवार के साथ अवैध घुसपैठ किया। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के निवासी बन गए, भारत का वोटर आईडी कार्ड बना लिया और भारत में तीन बार वोटिंग कर चुके हैं। আপনার আসল বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশ। বাংলাদেশে কোথায়? উত্তর আটলিয়া। কিভাবে এসেছিলেন? ভিসা নিয়ে এসেছিলেন? না, এমনি ওই ধামাখালি দিয়ে পার হয়ে এসেছিলাম। ভোট কবে দিয়েছেন শেষ? ভোট আপনার ওই 3 বার দিয়েছিলাম। 3 বার দিয়েছিলেন? হ্যাঁ। नाम मेहदी हसन, ओरिजिनल पता बांग्लादेश, 20 साल पहले भारत में घुसपैठ कर लिया। जी, मेरा नाम मेहदी हसन अहमद है और मैं करीब 20 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ आया था। मेरे मम्मी और पापा मुझे लाए थे यहाँ आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए, और उनको कहीं ना कहीं लगा था कि यहाँ डॉक्टर दिखाने से मैं ठीक हो सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ लाया था। उसके बाद जबकि हम इनलीगल वजह से आए थे तो जा नहीं पाए, उसके बाद यहाँ रह गए थे। ये भारी भीड़ की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बसीरहाट के सब डिवीजन से सामने आई हैं। हकीमपुर चेक पोस्ट पर बीते कुछ दिनों से ऐसा ही नजारा है। हजार लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस चेक पोस्ट पर कोई भरत मिलाप नहीं हो रहा है। दरअसल ये भीड़ है उन अवैध घुसपैठियों की जो भारत में घुसपैठ कर आए थे और अब वो वापस बांग्लादेश भागना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में एसआईआर हो रहा है और इनको लग रहा है कि एसआईआर की जांच के दौरान ये पकड़ लिए जाएंगे। रोजाना 200 से 300 लोग, जिसमें अधिकांश बांग्लादेशी नागरिक हैं, वो सीमा पार करके अपने घर लौटने की कोशिश में हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारे संवाददाता जब इस चेक पोस्ट पर पहुंचे तो उन्हें हैरान करने वाला नजारा दिखा, क्योंकि जो अवैध घुसपैठी बांग्लादेशी भारत छोड़कर अपने देश वापस जाने की जुगत में थे, उनके पास भारत का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और दूसरे सरकारी दस्तावेज बने हुए थे। इसी क्रम में बातचीत के दौरान हमें मीठू मोल्ला मिलते हैं। मीठू मोल्ला अपने परिवार के साथ अवैध घुसपैठ करके आए थे। उन्होंने कैमरे पर बताया है कि कैसे दलाल को 5 से 6 हजार रुपए प्रति व्यक्ति दिया और नदी पार करके वो भारत में घुसपैठ कर गए। और तो और वो यहाँ पर राजमिस्त्री का काम करते थे और तीन बार के चुनाव में वोट डाल चुके। আপনার আসল বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশ। বাংলাদেশে কোথায়? উত্তর আটলিয়া। He says that he originally hails from Bangladesh. ভারতে কিভাবে এসেছিলেন? ভারতে আপনার ওই যে কোনো কাজ কাম ছিল না, অভাব ছিল, ওই সময় এসেছিলাম। কোন বছর? ওটা আপনার ওই 2-3 বছর এরকম হবে। 2-3 বছর আগে। হ্যাঁ। He says that he came into India 2 to 3 years back. আপনার ডকুমেন্টস কি আছে? আপনারা কতজন এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে? বাংলাদেশ থেকে এই তো আমি, আমার মা, আমার এই দিদি। কিভাবে এসেছিলেন? ভিসা নিয়ে এসেছিলেন? না, এমনি ওই ধামাখালি দিয়ে পার হয়ে এসেছিলাম। They say that they had crossed over the border from Dhamakhali, another place in North 24 Parganas, and they did not have visa. They illegally entered the Indian territory. কারোর মাধ্যমে এসেছিলেন? কোন দালাল চক্রের মাধ্যমে এসেছিলেন? হ্যাঁ, দালালের মাধ্যমে। কত টাকা দিয়েছিলেন? ওই তখন আপনার নিয়েছিল ওই এক একজনের 6,000 না 5,000 করে নিয়েছিল। আপনারা কি এখানে ভোট কবে দিয়েছেন শেষ? ভোট আপনার ওই 3 বার দিয়েছিলাম। 3 বার দিয়েছিলেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, কোন কোন ভোট দিয়েছিলেন? কোন কোন বছর? আচ্ছা, 3 বার ভোট দিয়েছিলেন। 3 বার ভোটে অত। He has casted his mandate in India thrice, as he said. আপনারা কি ভোট দিয়েছিলেন? না স্যার, আমাদের ভোটার কার্ড নিয়ে আমাদের নামও ভোট দেয়নি। ভোটার কার্ড হয়নি। ও they could not procure voter card. আপনাদের ভোটার কার্ডটা হলো কি করে? কেউ কিছু লিখে দিয়েছিল যার ভিত্তিতে ভোটার কার্ড হয়েছে? কে বানিয়ে দিয়েছিল? সরকার থেকে। वहीं एक और व्यक्ति हमें इस इलाके में मिले। इनका नाम था मेहदी हसन। ये 20 साल पहले भारत में अवैध घुसपैठ करके आए। दरअसल इनका परिवार इन्हें इलाज कराने के लिए लेकर आया था और फिर इनका परिवार यहीं बस गया। अब एसआईआर के डर से ये भी वापस बांग्लादेश जा रहे हैं और भारत छोड़कर जाते इन लोगों के पास मौजूद भारतीय दस्तावेज ये बताता है कि सिस्टम में कितनी लापरवाही थी। लेकिन एसआईआर के डर से अब ये लोग अपनी जान बचाकर वापस अपने देश लौटने पर जुट गए हैं।
जी, मेरा नाम मेहदी हसन अहमद है और मैं करीब 20 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ आया था। मेरे मम्मी और पापा मुझे लाए थे यहाँ आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए, और उनको कहीं ना कहीं लगा था कि यहाँ डॉक्टर दिखाने से मैं ठीक हो सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ लाया था। उसके बाद जबकि हम इनलीगल वजह से आए थे तो जा नहीं पाए, उसके बाद यहाँ रह गए थे। अब गवर्नमेंट ने जाने का मौका दिया, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, जिसके लिए हम जा रहे हैं। आप लोग कहाँ रहते थे यहाँ हम हुगली में रहते थे, डानकुनी में। और आपका घर कहाँ है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में जोशोर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारा घर है। और क्या काम करते थे आप? मैं तो कुछ नहीं करता था, आंखों में दिख नहीं सकता, तो पापा काम करते थे। अच्छा, और किस तरीके से भारत में प्रवेश किया था आप लोगों ने? वीजा लेकर आए थे? नहीं, इनलीगल आए थे, बोला ना, पहले ही तो बोल दिया कि किसके साथ आए थे? किसने मदद की थी? वही कुछ एजेंट लोग होते हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं, वो इधर उधर से लेकर आते हैं। कितना पैसा उस समय लिया? उस समय पापा से सुनता था कि एक पर्सन उन्होंने 2000 रुपए करके लिया था, इंडियन 2000। और फिर यहाँ आने के बाद आप लोगों ने वोटर कार्ड, आईडी कार्ड सब कुछ बना? नहीं, ऐसा कुछ बनाया नहीं। ऐसा कुछ बनाता तो शायद हमको आज नहीं जाना पड़ता, हो सकता है। तो वहाँ जाकर बांग्लादेश जाने के बाद किस तरीके से आप लोग अपना जीवन संभालेंगे? जैसे यहाँ चल रहा था वैसे ही चलेगा। पापा काम करते थे, पापा काम करेगा। मैं गाना सीखता था, कुछ दिन सीखा था, तो मैं कोशिश करूंगा कि उससे अगर कुछ हो सके तो। हकीमपुर बॉर्डर पर मौजूद बीएसएफ के एक अधिकारी ने नाम का खुलासा न करने की शर्त पर बताया है कि बीते 4-5 महीनों में अचानक ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है। ज्यादातर लोग 2011 से 2014 के बीच आए थे। इनके पास आधार, वोटर कार्ड, यहाँ तक कि राशन कार्ड तक था। ये लोग कहते हैं कि अब डर लग रहा है, इसलिए वापस जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने के बाद देखा जा रहा है कि कतारों में लोग भारत और बांग्लादेश की सीमा के अलग अलग हिस्सों में जुट रहे हैं, जिनमें सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं। यहाँ हम हकीमपुर में मौजूद हैं, उत्तर 24 परगना के हकीमपुर इलाके में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी महिलाएं, बच्चे और आम जो लोग यहाँ पर आ बसे हैं, और पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से वो यहाँ आए हैं अपने साजो सामान के साथ, बच्चों के साथ, और वो यहाँ बसते थे पश्चिम बंगाल में। कोई सालों से बसते थे, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 2 साल, और यहाँ अलग अलग जगहों पर काम करते थे। और एक ऐसा परिवार हम बात करेंगे जो मीठू मुल्ला के हैं, जो बांग्लादेश से आए थे, और बांग्लादेश से आने के बाद यहाँ वो अनस्किल्ड लेबर के तौर पे काम करते थे, और उनके पास भारत के भी दस्तावेज हैं, बांग्लादेश के भी दस्तावेज है, लेकिन वो डर में है कि अगर एसआईआर लागू होता है और उन्हें अगर पकड़ा जाता है तो शायद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस वजह से मीठू मुल्ला अपने परिवार के साथ इस आउटपोस्ट पर इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें हरी झंडी मिलेगी और वो अपना देश वापस जा पाएंगे। कैमरामैन तापस बैरी के साथ तापस सेन गुप्ता। इस ग्राउंड रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि किस तरह से भारतीय चुनाव में इस तरह के घुसपैठियों की भूमिका रही है, और अब जब इनकी पहचान तेजी से की जा रही है, एसआईआर के दौरान इनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तो फिर ये डर से भारत छोड़कर अपने देश वापस लौटने में जुटे हुए हैं।